नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट के लगातार हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं। हमने खेल प्रतियोगिता शुरू करी है, जिसमें पिछले लेक्चर में आपने ओलंपिक के बारे में देखा, फीफा कप के बारे में देखा। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक होगा राष्ट्रमंडल खेल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एशियाई खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, खेल जगत हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है कि यहाँ से संभवतः उम्मीद करता हूँ कि शायद अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपको जरूर मिले। तो चलिए पहले बेसिक हम देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल है क्या और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी भी खेल के बारे में बेसिक जानकारी की बात करें तो हमसे पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना आपको, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में की गई थी। अब फिर इसके बाद पूछता है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो आयोजित स्थल के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका कनाडा में संपन्न हुआ था। ये इसके बारे में अगर और डिस्क्रिप्शन में बात करें तो हैमिल्टन शहर, ओंटेरियो, कनाडा में आपके पहले कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करें तो इसके बाद क्वेश्चन आता है अंतराल, यानी पूछा जाता है कि कौन से गेम है जो प्रतिवर्ष खेले जाते हैं या कौन से गेम है हमारे जो कितने वर्षों पर खेले जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करें तो प्रति 4 वर्षों के अंतराल पर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। अब इसके बाद पॉइंट हमारा आता है कि किस संस्था या संघ द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है या कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों इस गेम में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के अधीन आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, मैं और क्लियर कर देता हूं। यानी इसमें वही सारे देश हमारे पार्टिसिपेट करने जाते हैं जिन पर ब्रिटिश ने कभी ना कभी आधिपत्य किया हो या किसी ना किसी समझौता के द्वारा उन दोनों में कोई सामंजस्य हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं फिर से सारी चीजें बेसिक रिपीट करता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम। कभी कभी क्या होता है हिंदी में लिख देता है कॉमनवेल्थ गेम, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पूछा जाए या राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पूछा जाए, दोनों ही सेम प्रतियोगिताएं हैं, हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया। अब दूसरे प्रश्न के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई, तो आप 1930 आंसर देंगे। फिर पूछेगा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था, तो पहला देश हमारा कनाडा था। और पूछा जाएगा कितने वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है, तो प्रति 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजन किया जाता है। इसके बाद पूछेगा राष्ट्रमंडल खेल किन देशों के अधीन होने वाली प्रतियोगिता है या इसमें कौन से देश भाग लेते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के अधीन होने वाली प्रतियोगिता है। तो ये दोस्तों हमने क्या चर्चा किया, बेसिक के बारे में चर्चा किया। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी करंट से रिलेटेड हमारे क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं। तो अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी पिछला राष्ट्रमंडल खेल आप लोगों ने देखा भी होगा या फिर राष्ट्रमंडल की बेसिक जानकारी आपके पास होगी, और नहीं है तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें तो पिछले राष्ट्रमंडल खेल हमारे जो थे 21वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल थे और 2018 में संपन्न हुए थे। तो 2018 में जो भी एग्जामिनेशन आपके बने थे उसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको आता है कि 2018 या 21वें राष्ट्रमंडल खेल किस देश में खेले गए, तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों ने सुना होगा गोल्ड कोस्ट या क्वींसलैंड। तो जनरली दोस्तों अगर हम बात करें तो प्लेस का स्थान कम पूछा जाता है, ज्यादातर कंट्री का स्थान कंट्री का ही नाम पूछा जाता है। और अगर मान लीजिए प्लेस आपका देता भी तो कंट्री का नाम जरूर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2018 के राष्ट्रमंडल खेल किस नंबर के थे, तो 21वें नंबर के थे। फिर क्वेश्चन पूछेगा 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित हुए, तो आपको ऑस्ट्रेलिया टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछता है राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 71 यानी 71 देशों ने भाग लिया था आपका। देखिए इन देशों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो लास्ट ईयर में हमारे क्या थे, मतलब जो लास्ट गेम था
उसके बाद हम लोग आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। करेंट का पोर्शन होता है, आप इसको समय समय पर अपडेट करना जरूरी होता है और हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि जो भी हम करेंट्स के लेक्चर्स आगे डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं या हम आपको वीडियोस के माध्यम से अपडेट कराते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद गेम का मोटो क्या रहा। गेम का मोटो हमारा रहा शेयर द ड्रीम, यानी अपने सपनों को एक दूसरे तक पहुंचाएं या सपनों को पूरा करें। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मास्कॉट गेम का क्या रहा। तो मास्कॉट के बारे में हमने आपसे पहले भी कहा था, मास्कॉट हमारा वो होता है, यानी शुभंकर के बारे में बात करें कोई प्रजाति जीव जंतु या वनस्पति या ऐसी सभ्यता जो नष्ट होने के कगार पे होती है, उसका हम कोई ना कोई एनिमेट इमेज बना देते हैं या उसका कोई ना कोई नाम दे देते हैं। जब हम इन प्रतियोगियों को अवार्ड्स देते हैं, यानी इस दौरान हम जो इनका मेडल्स देते हैं, तो उस दौरान उसका भी हम एक उनको उपहार स्वरूप देते हैं और पूरे जितने भी देश हमारे इस गेम को देख रहे होते हैं या हमारे पूरे विश्व के देशवासी देख रहे होते हैं, तो उनसे उनके संरक्षण के लिए पूरी अपील की जाती है कि जो जहां पे हैं जीव जंतु वो सभी हमारे लिए क्या है लाभकारी हैं और उनको संरक्षित रखा जाए। तो हम बात करेंगे तो इसके बारे में मोटो हमारा जो रहा बोरोबी, तो केवल आपको नाम याद रखना है क्योंकि 2018 की प्रतियोगिता हो चुकी है, संभवतः हम 2020 में देख रहे हैं, आप सब चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करंट हमारा 1 ईयर का या फिर आपका 6 मंथ तक का ज्यादा पूछा जाता है। अभी हम इसलिए आपको पिछले टॉपिक से बताते हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी एग्जामिनर प्रश्न में आ सकता है, हम आपको आज की डेट तक ले जाएंगे जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं इस गेम में हमारे देशों की रैंकिंग क्या रही या भारत की रैंकिंग क्या रही। तो देखिए टॉप 3 के बारे में हम ज्यादातर चर्चा करते हैं और एग्जाम में भी टॉप 3 ही आता है, बट दूसरी कंडीशन हमारी होती है कि हम सभी क्या हैं इंडियंस हैं यानी भारतीय हैं, तो भारत की पोजीशन के बारे में भी चर्चा करते हैं। अगर टॉप 3 में आ जाता है दैट्स बेटर है, टॉप 3 में नहीं आता तो हम भारत की रैंकिंग को 3rd नंबर पर देख लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ही संपन्न हुआ था और गोल्डन चांस रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने 198 पदक जीतकर फर्स्ट रैंक प्राप्त करी। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको कहां पे संपन्न हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ही। सबसे ज्यादा पदक किसे मिला, ऑस्ट्रेलिया को ही, और पहली पोजीशन किसकी रही तो ऑस्ट्रेलिया की रही। सेकेंड नंबर पे बात करें तो हम इंग्लैंड रहा, इंग्लैंड ने कुल टोटल पदकों की संख्या रही 136 रही और ये सेकेंड रैंक पर रहा। अब इसके बाद मैंने कहा कि हम भारत के बारे में सीधे चर्चा करेंगे, तो इस गेमों में बड़ी ही गुड लक है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश 3rd पोजीशन पर रहा और तीसरी रैंक पे रहा। तो हम कुल पदकों के बारे में बात करें तो भारत को कुल 66 पदक मिले थे और इस पदक के दौरान 3rd रैंक पे हमारा भारत इस गेम में रहा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने राष्ट्रमंडल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपका, जहां से प्रश्न पेपर में बार बार आता है, उसको समझिए और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्ष 2022 के 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे या कहां पर प्रस्तावित है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करिए और इसको तैयार कर लीजिए। तो मैं ये नाम लिख देता हूं इंग्लैंड के बर्मिंघम। तो दोस्तों ये कई बार एग्जामिनेशन में आ भी रहा प्रश्न, तो उम्मीद करता हूं आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। केवल इतना हमको आपको करंट से अपडेट कराना था, बाकी जो विशेष जानकारी आपको दी गई उनसे भी प्रश्न बनते हैं क्योंकि हमारे पास वो भी बच्चे होंगे जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे हमारे साथ जुड़े हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पे कभी कभी बेसिक प्रश्न भी आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको राष्ट्रमंडल से होने वाले सारी जानकारियां दे दी गई है और अगर कोई भी चीज रह जाती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों एशियाई खेल के बारे में। चलिए दोस्तों एशियाई खेल से संबंधित हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको गेम के नाम से ही लग रहा होगा एशियाई खेल इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हमारे जो एशिया के देश होते हैं
वही आपके एशिया महाद्वीप में जो देश हैं वही सारे गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी प्रतियोगी बनते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका यही समझ में आ गया होगा, एशियाई खेल के नाम से ही आप समझ गए इसमें कौन से देश आपके पार्टिसिपेट करने जाएंगे, तो एशियाई खेल के। अब हम लोग बात करते हैं एशियाई देशों में पहला गेम का आयोजन कब किया गया था, कहां पर किया गया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों एशियाई खेलों की शुरुआत के बारे में बात करें तो 1951 यानी 1951 में स्टार्ट किया गया था। कहां पर खेले गए थे तो आप सभी को पता है, दिल्ली। और दिल्ली के बारे में हम बात करें तो भारत में, यानी पहले एशियाई खेल भारत में शुरू किया गया था, दिल्ली में खेला गया था। कहां पे खेला गया था, तो नेशनल स्टेडियम में संपन्न हुए थे। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे अगर हम बात करें दोस्तों तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, पहले एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई, तो 1951 में हुई। पहले एशियाई खेल कहाँ खेले गए, तो दिल्ली में खेले गए। अब आगे हम चर्चा करते हैं, एशियाई खेलों को हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं, एशियाड के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो एशिया का सबसे बड़ा खेल है, यानी एशिया के खेलों में सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। तो इतना जो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन एशियाई खेल के बारे में मैंने बताया, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आप कर पाएंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं पिछले हमारे एशियाई खेल कब हुए, किस नंबर के हुए। जैसा अभी हमने चर्चा किया आपका कि हमारे राष्ट्रमंडल खेल 2018 में खेले गए थे, तो उसी वर्ष ये भी हमारे खेले गए थे। पिछले एशियाई खेल 2018 में खेले गए थे। और किस नंबर के एशियाई खेल थे, तो 18वें नंबर के एशियाई खेल हमारे खेले गए थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कहां पर किस तरीके से हमारा गेम का आयोजन हुआ था। दोस्तों हम बात करें तो 18वें एशियाई खेल हमारे इंडोनेशिया के दो शहर जकार्ता और पेलम्बांग में संपन्न हुआ था। और ये हमें लग रहा है पहली बार एशियाई खेलों में ऐसा हुआ कि दो शहरों में इस खेलों का आयोजन किया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल नाम याद रखना है, जकार्ता और पेलम्बांग, वहां पे विकल्प आपका दिया होगा। अब एशियाई खेलों से आगे हम दोस्तों चर्चा करते हैं। तो एशियाई खेलों में हम आगे चर्चा करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या रहा, पदक का प्रोसेस क्या रहा देशों का। जैसा कि मैंने आपको बताया था गेमों में कि हमारे 3 तरीके के पदक यहाँ पर दिए जाते हैं, खेलों के प्रदर्शन के अनुसार, खिलाड़ियों के अनुसार। हमारा स्वर्ण पदक है, रजत पदक है और आपका कांस्य पदक है। इन पदकों के अनुसार क्या किया जाता है, हमारे देशों की रैंक निकाली जाती है और उस रैंक के अनुसार क्या किया जाता है, देशों की फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक बनाई जाती है। तो दोस्तों 2018 की बात है, तो बहुत ज्यादा आपका डिस्क्राइब इसमें करने की जरूरत नहीं है, केवल हम चर्चा करते हैं टॉप 3 में। अगर टॉप 3 में हमारा भारत आता तो बेटर है, नहीं आता तो हम थर्ड रैंक पर भारत की रख लेंगे किस नंबर पे रहा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो चीन कंट्री का नाम आपने सुना होगा। चाइना ने कुल 289 पदक जीतकर फर्स्ट रैंक प्राप्त करी थी। तो आपको ये याद रखना होगा क्योंकि 4 साल में ये प्रतियोगिता होती है, तो 4 सालों तक घूम फिर कर आता रहता है। और आप सबको पता है कि रेलवे एग्जामिनेशन अक्सर पुराने प्रश्नों को रखता है, तो आप इसको याद रखें क्योंकि अब अगला जो हमारा होगा 2022 में होगा, तब तक ये घूम फिर कर आते रहेंगे। अब सेकेंड नंबर पे हम बात करें तो सेकेंड नंबर पे आपका जापान का रहा। जापान को कुल पदक मिले 205 पदक, जो सेकेंड नंबर पर रहा। देखिए दोस्तों इनको करंट को क्या करना, आपको बार बार रिवीजन करना है, रटना नहीं, क्योंकि ये बार बार बदलते रहेंगे, नई चीजें आती रहेंगी। अब इसके बाद हम भारत की बात करें तो भारत हमारा जो रहा 69 पदक जीतकर 8th रैंक पर रहा, यानी इसकी 8वीं पोजीशन रही। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 69 पदक जीते। भारत को कौन सी रैंक मिली, तो 8th रैंक मिली। और पहली रैंक आपकी चाइना की रही। तो ज्यादातर प्रश्न या तो पहले से पूछता है या तो फिर भारत से पूछता है। आप जहां पर चर्चा करेंगे तो वहां पे प्रश्न का आपका तरीका समझ में आ जाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको
कि सारी जानकारी जो हम लोग देते हैं वो आपके सटीक एग्जामिनेशन के लिए मार्गदर्शन करें। तो अब अंतिम प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करिए, संभवतः मैं जहां पे आपको इंपॉर्टेंट शब्द का प्रयोग करता हूं आप उनको ज्यादा हाईलाइट करें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है हमारी टीम के द्वारा कई एग्जामिनेशन में कि कहां से प्रश्न बनते हैं तो हम लोग उसको गेस करते हैं, तो संभावना रहती है कि वो प्रश्न पेपर में आ जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके करिए। 19वें एशियाई खेल 2022, तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 19वें एशियाई खेल 2022 कहां पे संपन्न होंगे। तो ये हम बात करें तो हेंगजू, दोस्तों याद कर लीजिए, देखिए कुछ इस तरीके के नाम होते हैं, चोंग चांग चिंग जुंग, तो ये सब चाइना से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हेंगजू चीन से याद कर लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर प्रश्न आपको मिलेगा जो एग्जामिनेशन आप देंगे। तो अब इसके बाद की भी डेट आ गई है 2026 की भी, तो हम उसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो 20वें 2026 के एशियाई खेल जो संपन्न होंगे वो नगोया जापान में संपन्न होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इन नामों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस अगर कुछ मिलते हैं तो परेशान मत होइएगा। उसका रीजन होता है क्योंकि अलग अलग मैगजीन में अलग अलग किताबों में होता है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि पेपर में इतना माइनर डिफरेंसेस नहीं देता है। आपको कंट्री का नाम याद रखना है, चाइना में होंगे और जापान में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों ही खेल समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए हो, कोई भी पॉइंट छूट रहा हो, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर चैनल पर भेजिए। थैंक यू।